रात के सन्नाटे में कभी सोचा है, जब सब सो रहे होते हैं तब भी एक चीज है जो जाग रही होती है, पैसा। वो आपकी धड़कनों की तरह हर पल आपके साथ चलता है। पर सवाल यह है कि क्या आप उसकी भाषा समझते हो? सोचो, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान रोता हुआ आता है, लेकिन उसी रोने की आवाज को शांत करने के लिए माँ बाप सबसे पहले क्या सोचते हैं? बच्चे का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। यानी आपका पहला कदम भी पैसों की छाया में रखा जाता है। अब पलट कर देखो, एक गरीब किसान सूखे खेतों को देख रोता है, क्योंकि पैसा उसकी मेहनत को बाजार में तौलता है। एक अमीर बिजनेसमैन भी नींद में करवटें बदलता है, क्योंकि कल का मार्केट पैसा उसकी हैसियत तय करेगा। पैसा गरीब का दर्द बन जाता है और अमीर का डर। ये दुनिया सच में किसी भगवान की नहीं, बल्कि पैसे की अदालत है। यहाँ इज्जत, रिश्ते, मोहब्बत, दोस्ती, वफादारी सबकी बोली लगती है, और जो इसकी भाषा नहीं समझता वो जिंदगी भर धोखा खाता रहता है। पैसा खामोश दिखता है, लेकिन बोलता सब कुछ है। वो आपकी चाल ढाल से लेकर आपकी आवाज तक का मतलब बदल देता है। आपके घर के दरवाजे पर लगी घंटी भी पैसों के हिसाब से बजती है। एक गरीब के घर वही घंटी उधार मांगने वालों के लिए बजती है, और अमीर के घर पर वही घंटी मौके तलाशने वालों के लिए। सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना है, सवाल ये है कि पैसे की भाषा आपने सीखी है या नहीं। क्योंकि जो इसे समझ लेता है वो इस खेल का मालिक बन जाता है, और जो नहीं समझ पाता वो उम्र भर गुलाम बना रहता है। आज मैं आपको इस भाषा का हर अक्षर, हर रहस्य खोलकर बताने वाला हूं। लेकिन सावधान, एक बार सुन लिया तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यकीन मानिए, जो सफर अभी शुरू होने वाला है वो आपकी सोच की नींव तक हिला देगा। पैसे की दुनिया एक रहस्य है। लोग सोचते हैं पैसा बस कागज का टुकड़ा है, धातु का सिक्का है, या स्क्रीन पर चमकते कुछ अंकों का खेल है। लेकिन असली सच यह है कि पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं है, यह इंसान का सबसे पुराना धर्म है। एक ऐसा धर्म जिसे हर इंसान मानता है, लेकिन किसी ने किताब में नहीं लिखा। यहां तक कि ईश्वर के भी मंदिर में चढ़ावे के रूप में सबसे पहले पैसा ही चढ़ता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान हर कदम पर पैसों की भाषा से टकराता है। स्कूल की किताबें कहती हैं एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन असल में यह शिक्षा भी पैसों की भाषा बोलती है। क्योंकि स्कूल की फीस, किताबों की कीमत और करियर के सपने, सब कुछ उसी पर टिका है। गरीब बच्चा कितनी ही मेहनत करे, लेकिन अगर फीस न भर पाए तो वही शिक्षा उससे छिन जाती है। यानी ज्ञान तक पहुंच भी पैसों की दास्ता से शुरू होती है। पैसा कभी सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका असर इतना तेज है कि वह आपके सोचने का तरीका तक बदल देता है। अगर आपके पास पैसा है तो वही शब्द आत्मविश्वास कहलाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वही शब्द घमंड कहकर ठुकरा दिया जाता है। पैसे की भाषा इतनी चालाक है कि वह इंसान की पहचान बदल देती है। आप बाजार में किसी दुकानदार से जाकर कहें मुझे ये चीज चाहिए, वो आपसे मुस्कुराकर कहेगा जी जरूर। लेकिन अगर उसी वक्त आपकी जेब खाली हो तो वही मुस्कान आपके लिए तिरस्कार बन जाएगी। मतलब दुकानदार का व्यवहार आपके व्यक्तित्व से नहीं, आपकी जेब की भाषा से तय होता है। यानी इंसान इंसान को नहीं पढ़ता, पैसा पढ़ता है। यहां तक कि रिश्ते भी इस भाषा को मानते हैं। शादी के रिश्ते में दहेज को देखो। लड़की कितनी भी गुणी हो, लेकिन अगर परिवार की जेब खाली है तो समाज की नजरें नीचे झुक जाती हैं। लड़का कितना भी काबिल हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसी समाज की नजरें बदल जाती हैं। मोहब्बत की मिठास भी पैसों की भाषा में तौली जाती है। किसी को गुलाब देने से पहले जेब में पैसे होने चाहिए, वरना फूल भी बोझ लगता है। पैसे की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि यह कभी सीधे अपने नाम से सामने नहीं आता। यह हमेशा किसी और रूप में खुद को छिपा लेता है। कभी यह इज्जत कहलाता है, कभी यह सुरक्षा बन जाता है, कभी यह आजादी का नाम ले लेता है। लेकिन असल में हर नकाब के पीछे वही पैसा खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपको आदर्श मान लेता है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी गलतियों को भी अनुभव कहकर माफ कर देते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आपकी अच्छाई भी कमजोरी मानी जाती है। मतलब यह कि समाज की किताब में असली भाषा सिर्फ पैसा है।
आपके घर की दीवारें भी पैसे की भाषा बोलती हैं। अगर घर में रंगाई पुताई नहीं हुई तो पड़ोसी कहेंगे घर वालों की हालत ठीक नहीं है। अगर आपके पास नई कार नहीं है तो लोग कहेंगे अभी सफल नहीं हुआ। और अगर आपने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो लोग कहेंगे भाई पर्सनालिटी ही वीक है। यानी लोग आपके दिल को नहीं पढ़ते, आपकी जेब को पढ़ते हैं। पैसा आपकी चुप्पी को भी मायने देता है। अगर आप अमीर हैं और बैठकर चुप हैं तो लोग कहेंगे ये बहुत गहरा सोचने वाला इंसान है। लेकिन अगर आप गरीब हैं और चुप हैं तो वही लोग कहेंगे इसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं है। मतलब आपकी चुप्पी का भी मोल पैसा तय करता है। यह भाषा इतनी खतरनाक है कि यह आपके सपनों को भी अपने हिसाब से ढाल देती है। एक गरीब बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है फीस और खर्च देखकर उसका सपना बदलकर छोटा हो जाता है। दूसरी तरफ अमीर बच्चा कभी कभी बिना जुनून के भी डॉक्टर बन जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा उसे यह हक देता है। यानी सपना भी पैसा चुनता है, इंसान नहीं। पैसा इंसान को इंसान से दूर भी करता है और पास भी लाता है। मित्रता की परिभाषा देख लीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो दोस्त आपके आसपास घूमते रहेंगे। अगर पैसा नहीं है तो वही दोस्त आपकी कॉल तक नहीं उठाते। यानी दोस्ती भी पैसे की भाषा बोलती है। कभी सोचा है कि क्यों समाज में अमीर की गलतियां छोटी लगती हैं और गरीब की छोटी गलतियां बड़ी? क्योंकि पैसे की भाषा तर्क से नहीं, ताकत से काम करती है। यह भाषा सत्ता की है, जिसमें अमीर हमेशा मास्टर और गरीब हमेशा स्टूडेंट बना रहता है। लेकिन असली खेल यह है कि इंसान को यह एहसास तक नहीं होता कि वो इस भाषा का गुलाम है। वो समझता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है, जबकि हकीकत में उसके फैसले पैसों की जरूरतें तय कर रही होती हैं। आप ऑफिस में नौकरी कर रहे हो तो यह आपकी चॉइस नहीं होती, बल्कि पैसा आपको मजबूर करता है। आप देर रात तक जागकर मेहनत कर रहे हो तो यह आपका जुनून नहीं होता, बल्कि पैसा आपकी नींद खरीद रहा होता है। पैसा अदृश्य मालिक है और इंसान उसका आज्ञाकारी नौकर। इस भाषा की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह इंसान के चरित्र तक को बदल देती है। गरीब इंसान अक्सर सोचता है कि सच्चाई और मेहनत से सब मिल जाएगा, लेकिन अमीर इंसान समझ चुका होता है कि सच्चाई से ज्यादा ताकतवर सौदेबाजी है, और यहीं से इंसानियत धीरे धीरे मुरझाने लगती है। पैसे की भाषा इतनी पुरानी है कि यह सभ्यता के साथ ही पैदा हुई थी। पहले लोग अनाज और वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, लेकिन जैसे ही मुद्रा आई इंसान की आत्मा पर ताले लग गए। पहले लेन देन भरोसे पर होता था, अब लेन देन सिर्फ कागज और सिक्कों पर होता है। यानी भरोसे की भाषा धीरे धीरे खत्म हो गई और पैसे की भाषा ने उसकी जगह ले ली। पैसा इंसान को आजाद भी दिखाता है और गुलाम भी बनाता है। यह आपको सपने खरीदने की ताकत देता है, लेकिन उन सपनों को जीने की इजाजत छीन लेता है। यह आपको बड़ी बड़ी हवेलियां देता है, लेकिन उन हवेलियों में सुकून नहीं देता। यह आपको हजारों रिश्ते देता है, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं देता। यानी पैसा सब कुछ बोलता है, सिवाय उस भाषा के जो दिल की गहराई में होती है। पैसे की असली ताकत यह है कि यह सिर्फ बाजार में ही नहीं, इंसान के मन में भी अपनी भाषा बोलता है। वह भाषा जो सपनों को आकार देती है, डर को जन्म देती है और इंसान के रिश्तों को परिभाषित करती है। पैसा केवल जेब में नहीं होता, यह आपके विचारों में, आपके फैसलों में और यहां तक कि आपके नैतिक मूल्यों में भी छुपा होता है। जरा गौर कीजिए, क्यों एक बच्चा बचपन में पूछता है पापा हम अमीर क्यों नहीं हैं? क्यों एक मां अपने बच्चों को सिखाती है कि बचत करना जरूरी है? क्यों एक पिता हर दिन अपनी थकान छुपाकर काम पर निकलता है? क्योंकि पैसा सीधे सीधे इंसान की उम्मीदों और डर दोनों को नियंत्रित करता है। यानी यह सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि यह इंसान की मानसिकता का शिल्पकार है। पैसा सपनों का निर्माण करता है, लेकिन अक्सर वह निर्माण आधा अधूरा ही रहता है। एक गरीब परिवार का बच्चा सपनों में देखता है कि वह बड़ा होकर सफल इंसान बनेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी चलाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, पैसों की कमी उसकी कल्पना पर ताले लगा देती है। उसका सपना धीरे धीरे सिकुड़कर एक स्थायी नौकरी तक सिमट जाता है। दूसरी तरफ अमीर घर का बच्चा सपने देखने में भी आजाद होता है, क्योंकि पैसे की भाषा उसे बताती है कि तेरे लिए सब मुमकिन है। पैसे की असमानता सबसे पहले इंसान के आत्मविश्वास पर हमला करती है। गरीब इंसान भीड़ में खड़ा होकर खुद को छोटा महसूस करता है, भले ही उसका दिल बड़ा हो, और अमीर इंसान भीड़ में खड़ा होकर खुद को ऊंचा समझता है, भले ही उसका दिल तंग हो। यह अंतर केवल पैसे की वजह से है। यानी पैसा सिर्फ जेब में नहीं, इंसान की आत्मा में भी भाषा बनकर घुस चुका है।
यह भाषा रिश्तों को भी नापती है। एक बेटा बूढ़े माँ बाप को छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उनकी सेवा करने में पैसा खर्च होगा। एक भाई अपने ही भाई से दुश्मनी कर लेता है क्योंकि विरासत में पैसे का बंटवारा होता है। पैसा यहां तक कि दोस्ती की परीक्षा भी लेता है। दो दोस्त बरसों से साथ हों, लेकिन जब एक अमीर और दूसरा गरीब हो जाए तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यानी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, वफादारी, सबकी भाषा पैसा ही तय करता है। पैसा इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं का अनुवादक है। आप सोचते हैं कि आपको इज्जत चाहिए, लेकिन असल में आपको पैसा चाहिए, क्योंकि समाज इज्जत भी उसी से देता है। आप कहते हैं कि आपको सुरक्षा चाहिए, लेकिन असल में आप पैसों की ताकत चाहते हैं, क्योंकि सुरक्षा भी वही खरीदता है। आप कहते हैं कि आपको आजादी चाहिए, लेकिन असली आजादी तभी मिलती है जब आपके पास इतना पैसा हो कि कोई आपको रोक ना सके। यानी हर ख्वाहिश का असली शब्दकोश पैसा ही है। यह भाषा इतनी मजबूत है कि यह आपके रिश्तों के अंदर की खामोशियों को भी बदल देती है। एक गरीब पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन हर झगड़े में उसकी गरीबी ताने के रूप में उभर कर आ जाती है। वहीं एक अमीर पति भले ही पत्नी को प्यार न करे, लेकिन उसके गहनों और सुख सुविधाओं की चमक उस रिश्ते को खुशहाल दिखा देती है। यहां तक कि बच्चे भी बचपन में यह भाषा समझने लगते हैं। एक बच्चे को अगर साइकिल नहीं मिलती तो वह अपने पिता को कमजोर मान लेता है, लेकिन वही बच्चा जब ब्रांडेड खिलौने पाता है तो गर्व से दोस्तों के बीच कहता है, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। मतलब कि मासूमियत भी पैसे की भाषा पढ़ लेती है। पैसे की भाषा केवल इंसान की जरूरतें नहीं, उसके सपनों की दिशा भी तय करती है। सोचो, एक कलाकार जिसके पास पैसा नहीं है, वह अपनी कला को बेचने के लिए समझौते करता है। वहीं एक अमीर कलाकार अपनी शर्तों पर कला दिखाता है। गरीब के लिए पैसा उसके टैलेंट का गला घोंट देता है, और अमीर के लिए वही पैसा उसकी प्रतिभा को आवाज देता है। लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। पैसा इंसान की नैतिकता तक को गिरवी रख देता है। एक गरीब इंसान रिश्वत देने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि बिना पैसे के उसका काम नहीं होता। एक अमीर इंसान रिश्वत लेने को मजबूर कर देता है, क्योंकि उसके पास ताकत होती है। यानी सही और गलत का तराजू भी पैसे की भाषा में झुक जाता है। यह भाषा इंसान के समय को भी खरीद लेती है। आपका हर दिन, हर घंटा, हर मिनट पैसा ही तय करता है कि उसका मूल्य कितना है। गरीब का समय सस्ता होता है, क्योंकि वह दिन रात काम करके भी कमाता कम है। अमीर का समय महंगा होता है, क्योंकि उसका हर सेकंड करोड़ों का सौदा कर सकता है। मतलब आपकी घड़ी पर समय नहीं, पैसा चलता है। पैसे की भाषा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह इंसान को अदृश्य जेल में कैद कर देती है। गरीब को लगता है कि वह गरीबी से आजाद होना चाहता है, अमीर को लगता है कि वह अमीरी को बचाए रखना चाहता है। दोनों ही सोचते हैं कि वे आजादी की तलाश में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों पैसे की जेल में कैदी हैं। गरीब को पैसों की कमी बांध कर रखती है, और अमीर को पैसों का डर जकड़ कर रखता है। यानी पैसा दोनों के लिए मालिक है। यह भाषा सत्ता की सीढ़ी भी है। राजनीति हो या व्यापार, धर्म हो या समाज, हर जगह पैसा ही असली भाषा बोलता है। जो इस भाषा को समझ लेता है वह राजा बन जाता है। जो नहीं समझ पाता वह जिंदगी भर प्रजा बना रहता है। राजनेता जनता से वादे करते हैं, लेकिन चुनाव की भाषा असल में पैसों से लिखी जाती है। मीडिया न्यूज दिखाता है, लेकिन न्यूज की दिशा भी पैसों की भाषा ही तय करती है। यहां तक कि धर्म भी इस भाषा को नकार नहीं सकता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर जगह चढ़ावा उसी भाषा का सबूत है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इंसान धीरे धीरे पैसे को सिर्फ साधन नहीं, भगवान मानने लगता है। वह भूल जाता है कि पैसा इंसान की सेवा के लिए बना था, न कि इंसान पैसे की सेवा करने के लिए। लेकिन अब हालात उल्टे हैं। इंसान हर दिन उसी भगवान के आगे झुकता है जिसे उसने खुद बनाया था। और यही वह बिंदु है जहां पैसे की भाषा इंसान की आत्मा पर राज करने लगती है। अगर आप अब तक इस रहस्य में खो चुके हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर भी अमीरी की ऊर्जा जाग रही है, तो एक छोटा कदम अभी उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं जाग चुका हूं। पैसा हमेशा चुपचाप चलता है, लेकिन उसका असर इतना गहरा होता है कि वह सभ्यताओं को बदल देता है। सोचिए, इंसान ने पहिया खोजा, बिजली बनाई, इंटरनेट दिया, लेकिन इन सब के पीछे भी असली ताकत पैसे की भाषा थी। पहिया व्यापार के लिए बना, बिजली उद्योगों के लिए, और इंटरनेट लेन देन की तेजी के लिए। मतलब इंसान ने हर खोज को उसी भाषा में ढाला जिसे पैसा बोलता है। यह भाषा केवल इंसान के रिश्तों और सपनों को नहीं,
बल्कि उसकी पहचान को भी गढ़ती है। समाज में आपकी जगह कौन सी होगी, यह तय करने का अधिकार सिर्फ पैसे के पास है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको सफल कहेंगे, भले ही आपने कुछ सार्थक न किया हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको नाकाम कहेंगे, भले ही आपने मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ किया हो। यानी सफलता और असफलता की परिभाषा भी पैसे की भाषा से तय होती है। पैसा इंसान को दर्जों में बांट देता है। अमीर और गरीब का फर्क केवल जेब का नहीं है, यह सोच और व्यवहार का भी है। अमीर बच्चा पैदा होते ही अस्पताल के सबसे अच्छे कमरे में लेटा होता है। गरीब बच्चा उसी वक्त किसी सरकारी अस्पताल की भीड़ में अपनी पहली सांस ले रहा होता है। दोनों बच्चे निर्दोष हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वे पहले से तय भाषा में बन जाते हैं, अमीर की भाषा और गरीब की भाषा। पैसा इंसान को यह भी सिखाता है कि कौन किसके लायक है। एक लड़की जब रिश्ता ढूंढती है तो समाज उसे सिखाता है कि अच्छा लड़का वही है जिसके पास पैसा है। एक लड़का जब करियर चुनता है तो उसे बताया जाता है कि सही करियर वही है जो ज्यादा पैसा देगा। यानी इंसान का भविष्य, इंसान का जीवन साथी, इंसान की इज्जत, सबकी भाषा पैसा तय करता है। यह भाषा कभी नरम नहीं होती, यह हमेशा आदेश देती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यह भाषा आपको मजबूर कर देगी कि आप दूसरों के आदेश मानो, और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो यही भाषा आपको हक देगी कि आप दूसरों से आदेश मानवाओ। यानी पैसा इंसान को दो ही वर्गों में बांटता है, मालिक और नौकर। लेकिन असली त्रासदी यह है कि इंसान इस भाषा को समझने के बावजूद भी इसके जाल से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि पैसा उसके डर और उसकी इच्छाओं दोनों को पकड़ कर रखता है। गरीब डरता है कि अगर पैसा नहीं हुआ तो भूख से मर जाऊंगा। अमीर डरता है कि अगर पैसा चला गया तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। दोनों का डर अलग है, लेकिन दोनों की जिंदगी उसी भाषा की गिरफ्त में है। यह भाषा इंसान की नीयत तक बदल देती है। एक गरीब आदमी चोरी करने पर मजबूर हो सकता है क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं। एक अमीर आदमी टैक्स चोरी कर सकता है क्योंकि उसे अपनी दौलत बचानी है। मतलब अपराध का रूप अलग है, लेकिन भाषा एक ही है, पैसा। पैसा इंसान की आत्मा को भी धीरे धीरे खरीद लेता है। किसी कलाकार को देखिए जो अपने दिल से कला करता है। अगर उसे पैसा न मिले तो धीरे धीरे वह अपनी कला छोड़ देगा, क्योंकि पेट की भूख पैसों की भाषा में बोलती है। दूसरी तरफ एक कलाकार जिसे ढेरों पैसा मिलता है, वही कला लोगों पर हावी हो जाती है, भले ही उसमें सच्चाई न बची हो। यानी आत्मा का सौदा भी पैसे की भाषा में होता है। पैसा धर्म तक को झुकने पर मजबूर कर देता है। धर्म कहता है कि भगवान सबके लिए बराबर है, लेकिन मंदिर के सामने दान पेटी यही बताती है कि भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी भी पैसों की भाषा से बनती है। गुरुद्वारे में लंगर चलता है, मस्जिद में दान होता है, चर्च में फंडिंग होती है, हर जगह वही भाषा है। ईश्वर को भी इंसान ने पैसे की अदालत में गवाह बना दिया है। पैसे की भाषा इंसान की सोच को इतना नियंत्रित कर देती है कि वह अपने फैसलों तक में स्वतंत्र नहीं रह पाता। एक छात्र सोचता है कि वह डॉक्टर बनेगा, लेकिन फीस देखकर इंजीनियरिंग चुन लेता है। एक और छात्र सोचता है कि वह कलाकार बनेगा, लेकिन घर वालों का दबाव उसे बैंकिंग की नौकरी में धकेल देता है। यानी करियर की दिशा भी पैसों का अनुवाद है। यह भाषा इंसान को समाज में पहचान भी देती है और बेनाम भी कर देती है। अमीर इंसान गलती करे तो उसे साहब कहकर बचा लिया जाता है। गरीब इंसान वही गलती करे तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। कानून की किताबें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन असली कानून पैसे की भाषा ही लिखता है। पैसे की भाषा का सबसे गहरा पहलू यह है कि यह इंसान को उसकी औकात दिखा देती है। आप हवाई जहाज के टिकट खरीद सकते हैं तो आपको विजिटर कहा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको हवाई अड्डे के गेट पर ही रोक दिया जाएगा। आप 5 सितारा होटल में बैठ सकते हैं तो लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन अगर आपके पास वहां की कीमत चुकाने की ताकत नहीं है तो आपको दरबान की नजर तक रोक देगी। यानी इंसान की औकात का अनुवाद भी पैसे की भाषा करती है। पैसा इंसान को इस कदर जकड़ लेता है कि उसे यह लगने लगता है कि उसकी जिंदगी का असली मकसद पैसा ही है। इंसान सुबह से रात तक पैसा कमाने के लिए भागता है, लेकिन जब रात को सोता है तो सोचता है कि उसने दिन खो दिया, और जब उम्र ढल जाती है तो एहसास होता है कि उसने जिंदगी खो दी। पैसे की भाषा इंसान को लगातार दौड़ाती है, लेकिन मंजिल कभी नहीं देती। यह भाषा इतनी चालाक है कि इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। अगर आपके पास एक घर है तो आप दूसरा चाहते हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 10 करोड़ चाहते हैं।
मतलब पैसा जितना आता है उसकी भाषा उतनी तेज चीखने लगती है और इंसान उस चीख में हमेशा बहरे होकर जीता है। पैसा इंसान को मजबूर करता है कि वह अपने सबसे करीबी रिश्तों की बलि दे दे। बेटा बाप से लड़ता है, भाई भाई को धोखा देता है, दोस्त दोस्त को बेच देता है। हर बार भाषा वही होती है, पैसा। और यही इस भाषा की सबसे बड़ी ताकत है कि यह खून के रिश्तों को भी कागज के नोटों से छोटा बना देती है। यह भाषा इंसान की मौत तक पीछा नहीं छोड़ती। अमीर मरता है तो उसके वारिसों में झगड़ा होता है, गरीब मरता है तो उसकी लाश तक को कंधा देने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अंतिम संस्कार भी पैसों की भाषा में होता है। लकड़ियां, जगह, रिवाज सब पैसों पर टिके हैं। यानी इंसान की आखिरी सांस तक यह भाषा बोलती रहती है। पैसा हमेशा इंसान का इम्तिहान लेता है। वह पूछता नहीं, बस परखता है, कभी ईमान पर, कभी रिश्तों पर, कभी आत्मा पर। जो इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं वे समाज की नजरों में सफल कहलाते हैं और जो फेल हो जाते हैं वे गुमनाम भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में पैसा इंसान को सफल बनाता है या फिर यह केवल एक भ्रम है जो हमें दौड़ते रहने पर मजबूर करता है। सोचो, इतिहास में कितने सम्राट, कितने राजा, कितने धन कुबेर आए और चले गए। उनकी तिजोरियां सोने चांदी से भरपूर थीं, लेकिन आज उनके पास से केवल कहानियां बची हैं। मतलब पैसा समय को नहीं खरीद सकता। वह केवल एक भ्रम पैदा कर सकता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन असलियत यह है कि समय ही असली मालिक है। पैसे की भाषा इंसान को आजादी का वादा करती है। कहती है, अगर तू मुझे कमा लेगा तो तेरे पास ताकत होगी, इज्जत होगी, स्वतंत्रता होगी। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा जितना आता है उतना ही इंसान और बनता जाता है। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे सबसे आजाद होते हैं और जिन्हें सब कुछ चाहिए वे सबसे बड़े कैदी होते हैं। पैसे की जेल सबसे सुंदर है, आलीशान घर, महंगी कारें, चमकदार कपड़े, लेकिन भीतर कैद वही पुरानी घुटन है। यह भाषा इंसान को अक्सर यह यकीन दिलाती है कि अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि जैसे ही थोड़ा और आता है उसके बाद थोड़ा और चाहिए होता है। यह कभी खत्म न होने वाली प्यास है। एक गरीब रोटी के लिए तरसता है, एक अमीर अरबों में भी चैन नहीं पाता। मतलब भूख अलग अलग है लेकिन भाषा वही है, पैसा। पैसा इंसान को इस कदर बदल देता है कि वह अपने ही जीवन की असली कीमत भूल जाता है। वह सोचता है कि उसका अस्तित्व पैसे से मापा जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि असली मूल्य पैसे से नहीं, उस इंसान की सोच और कर्म से तय होता है। एक गरीब संत जिसके पास कुछ नहीं था आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है, और एक अमीर तानाशाह जिसके पास सब कुछ था आज इतिहास की धूल में खो गया। यानी पैसे की भाषा शोर करती है लेकिन आत्मा की भाषा सदियों तक गूंजती है। पैसे की असली चाल यह है कि यह इंसान को यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि वह क्यों जिंदा है। वह जीने के लिए पैसे कमाने निकला था, लेकिन धीरे धीरे पैसे कमाने के लिए जीना शुरू कर देता है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। पैसा इंसान को विकल्प देता है लेकिन सुकून नहीं देता। यह आपको आरामदेह बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं। यह आपको हजारों दोस्त दे सकता है लेकिन सच्चा साथी नहीं। यह आपको स्वादिष्ट भोजन दे सकता है लेकिन भूख की सच्ची तृप्ति नहीं। यानी पैसा सब कुछ खरीद सकता है सिवाय उन चीजों के जो जीवन को जीवन बनाती हैं। इस भाषा का सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह हर किसी से अलग बात करती है। गरीब से यह कहती है, तू कुछ नहीं है जब तक मैं तेरे पास नहीं हूं। अमीर से यह कहती है, तू सब कुछ खो देगा अगर मैं तुझसे चला गया। यानी दोनों ही इसके कैदी हैं। कोई भी सच में आजाद नहीं। तो क्या पैसे की भाषा से भागा जा सकता है? सवाल मुश्किल है लेकिन जवाब इतना कठिन नहीं। भागा नहीं जा सकता लेकिन समझा जा सकता है, क्योंकि यह भाषा तब तक खतरनाक है जब तक इंसान इसे अंधाधुंध मानता है। जैसे ही इंसान समझ लेता है कि पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं, तभी वह इसकी जंजीरों को तोड़ना शुरू करता है। पैसा जरूरी है लेकिन केवल एक हद तक। भोजन, घर, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब पाने के लिए यह भाषा काम आती है। लेकिन जैसे ही इंसान इसे अपनी पहचान बना लेता है वहां से उसकी गुलामी शुरू हो जाती है। यानी आजादी पैसों की अधिकता से नहीं, पैसों की सही समझ से मिलती है। याद रखो, पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, दिमाग और दिल पर नहीं, क्योंकि अगर यह जेब से निकलकर दिमाग पर चढ़ गया तो यह आपको इंसान से रोबोट बना देगा, और अगर यह दिल पर चढ़ गया
तो यह आपको इंसान से राक्षस बना देगा। आखिर में यही सच्चाई है। पैसा बोलता है, लेकिन इसकी भाषा समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जो इसे समझ लेता है वह इस खेल का मालिक बन जाता है, और जो नहीं समझ पाता वह जिंदगी भर इसकी कठपुतली बना रहता है। तो आज एक चुनाव है, क्या आप पैसों की भाषा को गुलामी की तरह सुनते रहेंगे या इसे समझकर अपनी जिंदगी को अपने शब्दों में लिखेंगे? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि पैसा हमेशा बोलेगा, लेकिन सुनना और समझना यह आपका अधिकार है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं वो रहस्य जो अमीरों को कभी गरीब नहीं बनने देता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपकी सोच को झकझोर दिया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए, मैं जाग चुका हूं, और अपने अंदर की शक्ति को स्वीकार कीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी उस रहस्य को जान सकें जो आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था।